56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र खिला रहा है बरंदर जैसे बच्चा होता है। 12 वर्षों के पीएम को यह नहीं पता है कि देश के कोने कोने से बेरोजगार नौजवान आज आंदोलनरत हैं। लाठियां भांजी जा रही हैं और गृह मंत्री और उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी हैं हम। उन्हें शर्म नहीं आती कि गृह मंत्री फेल है कि उसे ये नहीं पता कि दिल्ली जैसे स्थान पर पाकिस्तानी और खालिस्तानी आ गए। रक्षा मंत्री क्या कर रहा है? आज देश का युवा सड़कों पर है, स्टूडेंट अपनी पावर दिखा रहा है। इसको पहले कमजोर समझा गया, कहा गया कॉकरोच पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर सीमित है, उसके आगे नहीं हो पाएगी। लेकिन 20 मार्च को जो तस्वीर दिखी उसके बाद पुलिस की लाठी भी सामने आई और अब प्रोटेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। रात के तकरीबन 9:30 बज चुके हैं, माफ कीजिएगा 8:30 बज चुके हैं और यहाँ पर लगातार जो है प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। कहीं गाजे बाजे के साथ प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ये बताए देखिए अपना जन्मदिन छोड़कर ये यहाँ पर आए हुए हैं। टुडे इज माय बर्थडे गिफ्ट मी रेजिग्नेशन दे दो पुच्चू पुच्चू मतलब अलग तरीके का प्रोटेस्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये बच्चे इसलिए प्रोटेस्ट करे, देखिए यहाँ पर जो हुआ था, ये शख्स जो सादी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं ये पुलिस कांस्टेबल हैं। इन्होंने लठ बरसाई बच्चों पर, मारा इन्होंने और इस तरीके की हरकतें इन लोगों ने की है। और यहाँ पर देखिए अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। एक बात युवाओं के बारे में कही गई कि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसू को हथियार बनाने वाले, इनको कमजोर समझते हैं सियासत्ता, मगर ये हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो ये मुल्क की सरकार बनाने वाले युवा सड़कों पर हैं और दिन रात लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। और देखिए कुछ और भी तरह तरह के यहाँ पे अब की बार बीजेपी के, ये क्या लिखा है भाई आगे क्या है, नसबंदी, मतलब बीजेपी को यही रोक दोगे। और ऊपर क्या लिख रखा है तो मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्या लिख रखा है पढ़ो ना, दिखा दो काफी, ये दिखा दिए काफी। क्या कह रहे हो? वो लिखा गया नरेंद्र मोदी अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी अच्छे हैं। ये क्या तुम लेके आए? मोदी चाय बेचो देश नहीं, चाय बेचो देश नहीं। तो नरेंद्र मोदी के साथ अब तमाम तरीके की चीजें जुड़ गई है। प्रोटेस्ट अपने अलग वे पर जा रहा है और लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। लगातार बच्चे मांग कर रहे हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या भाई आप मोबाइल चला रहे हैं, कुछ बात ही कर लीजिए हमसे। प्रोटेस्ट में आए हैं? हाँ प्रोटेस्ट में आए। क्यों आए यहाँ पर? ये प्रदर्शन क्या सोच के आया, क्या दिमाग में आया कि यहाँ चलना चाहिए मुझे? मैं ये सोच के आया हूँ कि मेरे देश का भविष्य खराब हो रहा है और मैं यही सोचता हूँ कि मैं अगर इस समय अगर इस प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेता हूँ तो आगे चलकर शायद मेरा देश और गड्ढे में चला जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जितना हो सके उतना हम इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। हाँ ठीक है। तो ये आप समझिए कि इधर देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है, इधर प्रोटेस्ट चल रहा है, जगह जगह अपने अलग तरीके जो जिसका अंदाज है उस अंदाज में प्रोटेस्ट कर रहा है। आप ये लेकर आए हैं, ये पूरा आपने लाल लाल लगा रखा है पूरा, मतलब उस दिन लाल ही था, वो छात्रों का खून जो है दिल्ली की सड़कों पर गिर रहा था उस दिन। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आपको, सिविल ड्रेस में ये लोग आए, इन लोगों ने नहीं, इनकी ड्रेस थी पुलिस कांस्टेबल या कोई भी जो लोग बोलते हैं पुलिस कांस्टेबल थे, ये पुलिस वाले नहीं थे, ये गुंडा थे, ये मोदी जी के गुंडे थे, ये पुलिस वाले नहीं थे। इन्होंने छात्रों को ऊपर लाठीचार्ज करी और एक लड़की हैंड टू हैंड मर गई और बहुत से बच्चे हॉस्पिटल में अभी तक एडमिट हैं। तो इन लोगों ने बहुत अत्याचार किया उस दिन। और नेम प्लेट नहीं थी, कुछ लोगों के नेम प्लेट नहीं थी, वो बस खाकी ड्रेस पहन के आए हुए थे, सारे गुंडे थे, मोदी जी के सारे गुंडे आए हुए थे यहाँ पर। उस दिन बहुत लाठीचार्ज हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर सारी तरफ आगे जाके जब हम लोग गए तो आगे लाठीचार्ज करी इन लोगों ने और बहुत से लोगों के चोट है, हॉस्पिटल में अभी तक एडमिट है बहुत से। नहीं तो इनको लगा था क्या कि लाठी बजा देंगे तो सभी अपने अपने घर भाग जाएंगे? नहीं, इनका यही था कि जैसे और भी छात्रों के जामिया पर इन्होंने कराया था कैसे लाठी बजा करनी, हम इन लोगों पर लाठी बजाएंगे तो भाग जाएंगे, लेकिन हम भागने वाले नहीं हैं। हमें इंसाफ चाहिए। जो जिन लोगों ने अपना यहाँ पर छात्र आए हुए, बहुत दूर से लोग आए हुए, मैं यूपी से आया हुआ हूँ, तो बहुत से छात्र ऐसे हैं जो इंसाफ के लिए यहाँ पर। ये बड़ी बात है। दरअसल समझा गया ये पूरा प्रोटेस्ट रबड़ जैसा हो गया है। रबड़ को दबाने की कोशिश की गई तो उसी तेजी के साथ उछाल मार रहा है और वो सरकार के आसपास इर्द गिर्द जो उनके नुमाइंदे उनको भी परेशान कर रहा है। प्रोटेस्ट लगातार जारी। हम तस्वीरें आपको आगे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। किधर भी आइए, तस्वीर देखिए ज़रा कि प्रोटेस्ट किस तरीके से बढ़ रहा है और किस तरीके से अभी भी रात होने के बावजूद भी
जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो बताने के लिए काफ़ी हैं कैसे अभी भी यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। और अपनी बात कर, क्या कह रहे हो आप? हम कह रहे हैं 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र खिला रहा है बरंदर, जैसे बच्चा होता है। 12 वर्षों के पीएम को यह नहीं पता है कि देश के कोने कोने से बेरोजगार नौजवान आज आंदोलनरत हैं, लाठियां भाजी जा रही हैं और गृह मंत्री और उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी हैं हम। उन्हें शर्म नहीं आती कि गृह मंत्री फेल है, कि उसे ये नहीं पता कि दिल्ली जैसे स्थान पर पाकिस्तानी और खालिस्तानी आ गए। रक्षा मंत्री क्या कर रहा है? इनका अगला प्लान उत्तर प्रदेश की ओर है। हम कह रहे हैं कि 100 मीटर की दूरी पे जंतर मंतर है, आए जवाब दें। वोट लेने के लिए तो हर दल हर लोग तैयार रहते हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्री क्यों अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान, छोटी चीज मांग रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहा हूं कि आप उत्तरदायित्व तो लो। जो बच्चे आत्महत्या कर लिए हैं उनके भी माँ बाप तड़प रहे हैं, जो लोग पीटे गए हैं उनसे पूछिए क्या हाल है। किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है। इन लोगों को सोचा ना क्या कि पुलिस आएगी, लठ बजाएगी, ये सब भाग जाएंगे? ये सब सोशल मीडिया वाले तो हैं, ये लोग जमीन पे तो है ही नहीं है। नहीं, ये अब आक्रोश रुकने वाला नहीं है। अच्छा, ये यहाँ कोई पैसे से नहीं आया है। मैं अमेठी से आया हूँ, अच्छा, 900 किलोमीटर दूर से आया हूँ, भूखा हूँ, बिना खाए हूँ, लेकिन हम लोग डटे हुए हैं। कोई जा नहीं रहा है। यहाँ पूछेंगे कोई एक घर का नहीं आया है, ये अपनी अपनी पीड़ा लेके आए हैं। तो रुकते कहाँ हो? अमेठी से आए हो तो? हम लोग यही जंतर मंतर है, यही अपनी बात रख रहे हैं और यही कह रहे हैं आपसे कि आप भी थोड़ा बहुत जागिए। क्या चल रहा है कि नौजवानों ने पत्थरबाजी की है? बताइए कौन नौजवान पत्थरबाजी किया है? किस तरीके से लड़कियों को पीटा गया है, छात्रों को पीटा गया। मैं 20 जुलाई को वेस्टर्न कोर्ट की तरफ था। जितनी निर्मम तरीके से पुलिस ने हम लोगों को पीटा है, वेस्टर्न कोर्ट में हल करके मारा है, लड़कियों को लेटा करके मारा है, लड़कों को लेटा करके मारा है। 4-4 सिपाही कर्मी बीच में खड़े होकर के छात्रों को पीट रहे थे। मेरे सामने की बात है। हम लोग एक एमपी थे समाजवादी पार्टी को, उनको लेकर के गए कि आप बचाइए, मानवता का धर्म दिखाइए, तब उनको ले जा करके प्रेशर में लिए, तब बचाए। आप बताइए जो वीडियो और फुटेज आ रहे हैं वो चिंता के विषय है कि नहीं है? ये किससे सवाल किया जाए? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा हूं सर। बहुत बड़ा हम लोग कोई विभाग नहीं मांग रहा। मान लो ये लोग नहीं मानेंगे तो क्या करोगे? आंदोलन रत्न है, प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहिए। हाँ, अब नहीं मानने वाले हैं। मानना होता नहीं तो ये क्या वैसा आंदोलन बनेगा जैसे यूपीए सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन हुआ था? रामलीला मैदान पे बैठे थे तो सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, हमें उस व्यवस्था के खिलाफ बोलना है। हम सरकार ही उस व्यवस्था को पनप की है और उस व्यवस्था को आप लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ धरना पड़ता? ये नहीं चाहते कि दूसरा शिक्षा मंत्री बन जाओ फिर पेपर लीक हो। हम चाहते हैं कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, ऐसा कानून बने कि जो व्यक्ति ये कर रहा है उसे वो दंड मिले। कौन बचा रहा है इसको? आरएसएस संघ बताए कौन बचा रहा है? आरएसएस संघ देश के उन हर मुद्दों पे बोलने के लिए तैयार रहती है। ये आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, पहला एक कह रहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो उसके बाद क्या होगा? आप लोग वापस हो जाओगे, चले जाओगे? नहीं, और तमाम मुद्दे हैं। उन मुद्दों को अब अलग अलग लोग भी जुट रहे हैं। हमारे साथ किसानों की सिंपैथी आ रही, नौजवान भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बेरोजगार तो है ही हैं, वो तमाम परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भी हैं। अब माताएं भी आ रही हैं। अभी एक लोग कह रहे थे पीछे कि मोदी जी 60 साल से ऊपर हो गए, 75 पहुंचने और सठिया गए हैं, समझ नहीं आ रहा उनको कुछ शर्म नहीं आती। प्रधानमंत्री को कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, आप सोचिए कितने कॉन्फिडेंस से। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग भी अपना लोक लाज बचाइए, अपनी नैतिकता को जो पतन कर रहे हैं आप लोग भी बचाइए। सारा दोषारोपण छात्रों पे न दीजिए, बेरोजगारों पे न दीजिए। कुछ लोग कह रहे थे अभी कल भी एक टाइम्स नाउ के पत्रकार के साथ मारपीट हुई, उसको सब लोग पीटा, उसको वो मारा वारा। ये कोई वीडियो हो? हाँ है। कैसे वीडियो है? झूठ का वीडियो है। किस तरीके से कैमरा में सीआरपीएफ का जवान एक छात्र को लंगी मार रहा है, एक लड़की के साथ कैसा सीआरपीएफ का जवान डंडा मार रहा है, किस तरीके के वीडियो और फुटेज आ रहे हैं, किस तरीके से एक आदमी का पूरा सिर फोड़ दिया गया है, कितने लोगों को पैर तोड़ दिए गए हैं, कितने लोगों के हाथ तोड़ दिए गए हैं। आप एक मीडिया के लगने से इतना चिंतित हैं और उन नौजवानों का जीवन नहीं है। उन गरीब परिवार के बच्चे तबके आए हैं, कैसे आए हैं पूछिए इन लोगों से। कोई जनरल डिब्बे में चढ़ करके आया है, कोई बस से आया। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप अमेठी से हैं और भी आप लोग कहाँ से आए हैं? हम भैया बहुत दूर से आए हैं, अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ से, अलीगढ़।
ठीक है क्या कर हाँ कहाँ से आए हो? पहले नाम बताओ अपना तुम। नाम है हमारा आपको ठंड नहीं क्रांति। गर्मी नहीं लग रही है? जैकेट वैकेट पहन नहीं के नहीं आए नहीं, जैकेट तो ये हमारी क्रांति करने के लिए पहनी हुई है। हो? अच्छा, हाँ, आप बता क्या पूछ रहे थे? कहाँ से आए हो? हम आए अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए हो। बताओ क्या कर रहे हो यहाँ भाई आके? प्रोसेस यूँ रहेगा इसका, जो आप कह रहे थे ना कि क्या चलेगा, पहले तो होगा इस्तीफा। हाँ, क्योंकि देखो सरकार किसकी है, सरकार किसकी है आपको पता? सरकार है जनता की, है लोकतंत्र। तो हमने लोग 2 लोग चुन के बैठा दिए, और उन 2 लोग को हटाएगा कौन? हम ही हटाएंगे। तो यूँ है इसका प्रोसेस। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब अगला जो होगा उसे भी हम ही चुनेंगे। कौन हमारे? अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जरा सबसे पूछना चाहता हूँ, एक सुर में सब लोग जवाब देना जरा। देखिए, हाँ, कुमार विश्वास पिछले अन्ना आंदोलन में युवाओं के बारे में खूब बोलते थे। कुमार विश्वास का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, और अमेठी चुनाव भी लड़े थे कुमार विश्वास। ऐसे तो उनके बारे में क्या है? राजा रोड पाए, अमेठी की जनता उनको जान रही थी, वो सरकारी कभी हो गए। फेम पाने वाले हमेशा रहेंगे भाई। सबसे ज्यादा फेम पाने वाला कौन है? राघव चड्ढा। हाँ, वो तो स्विगी जोमेटो वालों की दर्द मतलब एक सवाल, हाँ ये जेन्युइन सवाल है, पहले मैं सवाल ले लूं फिर आपका जवाब देता हूँ। सुनिए, मैं कुमार विश्वास सौरभ का जवाब चड्ढा कहाँ है? सौरभ चड्ढा पहले आता हूँ, कुमार विश्वास से फिर आता हूँ, क्योंकि सौरभ चड्ढा भी न्यूली बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने। राघव चड्ढा जो है वो स्विगी जोमेटो और तमाम उन लोगों के दर्द बयां कर रहे थे, और सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो डाल रहे थे, सिंपैथी कार्ड खेल रहे थे। अब वो जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो क्या उनको छात्रों का दर्द नहीं दिखाई देता है? अब वो सब क्या हुआ? अब उन्होंने मुंह पे चड्डी पहन ली, मुंह बिल्कुल बंद कर लिया उन्होंने। पहले जो बोलते थे छोटी छोटी चीजों पे बोलते थे, अब कुछ भी नहीं बोलते। टोटली भ्रष्ट पार्टी है ये। जो भी इसमें जाएगा पैसे देके घूस देके बंद कर दिया जाएगा। यहाँ हम वो लोग हैं सर, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, कुछ भाई हैं जिन्हें कोई मतलब ही नहीं। सिर्फ यही आंदोलन नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के लिए, हर चीज का आंदोलन है, इसीलिए हम लोग आ रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है बात। सारे अब लोग इनका लेते हैं भाई, आप क्या बोल रहे हैं? देखो राघव चड्ढा पता क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये जो होता है ना, ये उनका भर चुका है। ठीक है, प्रॉपर भर चुका है ना, प्रेग्नेंट हो चुके हैं वो अब नहीं बोलेंगे। पहले तो किस चीज पे बोलते थे? सिम कार्ड पे, जोमेटो पे, चाय पे, एयरपोर्ट पे चाय कितने की मिल रही है, हर चीज पे बोलते थे। गरीबों पे, अब किस चीज पे बोल रहे हो? अब उन्होंने क्या कर रखा है? क्या बड़े घोटालों पे कभी नहीं बोलेंगे। इसलिए भी नहीं बोल रहे क्योंकि राघव चड्ढा को 100 करोड़ कमाने में पूरी उम्र निकल जाती है, क्योंकि उसको एक दिन में 100 करोड़ मिल रहे हैं। तो बोलने के क्या फायदा? क्या करेगा कोई बोल के? अभी 100 करोड़ यहाँ सबको दोगे, सब बोलना बंद कर देंगे। कोई भी नेता नहीं बोल पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये छात्रों का मसला है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये ले नहीं सकते। क्यों? इसकी वजह बताता हूँ मैं तुम्हें। अगर खाली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये लेंगे तो और भी गद्दी हैं जो डगमगाएंगी, और जनता की आवाज़ उठनी स्टार्ट हुई है। तो खाली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, और भी गद्दियाँ ने छीनने का डर है। फिर पीएम की कुर्सी को भी खतरा हो जाएगा। अगर एक कुर्सी खाली होती है तो पीएम की कुर्सी को भी खतरा है। क्योंकि क्या था जो आगे की स्वेटर वेटर होता नहीं, उसमें एक अगर निकल गया वो तो पूरा निकल जाता ना फिर। इसलिए ये लोग एक नहीं निकालने दे रहे हैं। अभी पूरी देश की जनता पिट जाए, मर जाए। एक लड़की बोलना चाह रही है, काजू एक जो- मिनट, एक बात सुनिए, जो एक काजू मेज पे रखे थे सबने थोड़े थोड़े उठाए। अगर एक की जेब में पता चले कि काजू है तो दूसरे के भी छीन जाएंगे। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत दिनों से बहुत सारी भीड़ जंतर मंतर पे इकट्ठी हुई है। ठीक है, अब ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए ही वो इतनी सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के लिए वो इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है। ठीक है, मुझे तो ये लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ बीजेपी का ही बॉयकॉट होना चाहिए, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का बॉयकॉट हो गया, इस्तीफा उसने दे दिया, तो बीजेपी जो सरकार है ना, वो अपने ही जो शिक्षा मंत्री अपने ही व्यक्ति को चुनेगी दोबारा से, जो कि लगता नहीं है कि वो फिर डेवलपमेंट उसमें एजुकेशन में हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी होता है ना, तो जनता के द्वारा, जनता के चुने हुए द्वारा ही उस शिक्षा एजुकेशन को चुना जाना चाहिए। जो जनता चाहती है उसको ही चुने, जो जनता चाहती है। और मेरे हिसाब से तो जब भी इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है जंतर मंतर में, बहुत दूर दूर से पब्लिक आ रही है, तो बीजेपी का ही बॉयकॉट होना चाहिए। इसमें धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं होना चाहिए। सही, बीजेपी का ही बॉयकॉट करो। एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनेगा पता है? सोनम वांगचुक जी। युवाओं का दर्द सिर्फ युवा ही समझ सकता है। जो जनता चाहती है। सीनियर सिटीजन की बात। राघव चड्ढा इज नो मोर चड्ढा, ही इज राघव चड्डी, जो कि लीक हो गई नीट के पेपर के। राघव
हाँ, yes। देश का जो पीएम है ना वो अनपढ़ है, सबसे मेन चीज ये है। जनता चाहेगी ना, जिसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहेगी उसी को चुनना चाहिए, उसी को चुनना चाहिए, और बीजेपी का बॉयकॉट करे तो ही ठीक है। हाँ हाँ, तो कुमार विश्वास कहाँ है, सवाल ये भी है, कुमार विश्वास कहाँ है? कुमार विश्वास सरकारी कवि हैं, सरकारी कवि हैं। वो राज्यसभा जाने के लिए एकदम उत्तेजित है, उतौला हैं। सोचिए कि जब जेपी मूवमेंट हो रहा था तब रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या कहा कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुका उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नागार्जुन जी क्या कहते हैं कि हिंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। सोचिए, जो जन कवि ये लिख रहा हो, आज के जन कवि कहाँ हैं, दरबारों के कवि हो गए हैं। कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़े थे 14 में, मात्र 14,000 वोट पाए थे अमेठी। हाँ, और अमेठी की जनता इतनी चालाक, चतुर और चंचल है कि वो एक बहुत बड़े नेता को भी सबक सिखाया था। और रायबरेली की भी जनता ने एक बहुत बड़े तानाशाह को, आपको याद होगा कि राजनारायण बनाम भारत सरकार का मामला हुआ था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, उसी पे नागार्जुन और रामधारी सिंह दिनकर जी ने दोनों ने ये बात को कहा था। आज के जन कवि कहाँ हैं, आज के लेखक कहाँ हैं? हमारे साथ कोई नहीं है, केवल छात्र हैं, बेरोजगार हैं, नौजवान हैं। अब हम लोगों के साथ लोगों की सिंपैथी बढ़ रही है। तो ये सही बात है कि जो मतलब साहित्य की भी जिम्मेदारी होती है और पत्रकार की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सत्ता के शाश्वत विपक्ष होने का काम करिए। लेकिन यहाँ पर तो आप पत्रकारों की स्थिति देख रहे हैं कि जो ऐसे पत्रकार जिनको अलग नामों से संबोधित किया जाता है, यहाँ आ भी नहीं सकते, उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो सच्चाई बयां कर सकें। और जो साहित्य है, साहित्य भी अब मरता हुआ दिखाई दे रहा है। उन साहित्यकारों को सामने आना चाहिए। उनके इन जो बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जो भूखे प्यासे यहाँ पसीने में, कितनी गर्मी है, मैं खुद उसको महसूस कर पा रहा हूँ। उस गर्मी को उनको भी महसूस करना चाहिए और साथ ही साथ ये देखना समझना चाहिए कि स्थितियाँ आखिरकार क्या हैं। फिलहाल हम लगातार प्रोटेस्ट में बने हुए हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आप तक अपडेट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार।